हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 25 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हम देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, उसके बाद हम कवर करेंगे स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस। तो आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं ना, सभी में ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। इस वीडियो का जो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फ्रेंड्स आप अपने फ़ोन से इसे स्कैन कर लेना डायरेक्टली इस बार कोड को। सो डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे हमारे ग्रुप पर। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से आज की क्लास को। इफ़ यू वांट टू बी स्ट्रॉन्ग, लर्न टू फाइट अलोन। अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ना, तो अकेले लड़ने की आदत सीखें। अकेले लड़ने के बारे में सीखें। जब आप एक बार सीख गए ना अकेले लड़ना, तो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई भी नहीं हो सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड 2025 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे शिशु दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है, देखिए 25 मार्च को, यानी आज ही के दिन ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। इस दिन की बात करते हैं। ये दिन जो है उस दिन की याद में बनाया जाता है। किस दिन की हम बात कर रही हैं? द रिमेम्बरेंस फॉर अबॉर्शन विक्टिम वॉज एस्टेब्लिश इन उरुग्वे इन 1999 ड्यूरिंग सेंट जॉन पॉल सेकेंड कोरोनेशन। गर्भपात पीड़ितों की स्मृति दिवस की जो स्थापना है 1999 में सेंट जॉन पॉल द्वितीय के राज्याभिषेक के दौरान उरुग्वे में की गई थी। अच्छा, पहली कंट्री ना जिसने जन्म के अधिकार को रिकॉग्नाइज किया, डे ऑफ द राइट टू बी बॉर्न, वो पहली कंट्री कौन सी है? एल सल्वाडोर। और इसकी स्थापना 1993 में यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो 25 मार्च को ये इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, देखो, विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड मिज़ोरम्स फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ एंथोरियम फ्लावर्स। मिज़ोरम से जो एंथोरियम फ्लावर्स है उनका पहला निर्यात किस देश को मिला है? तो मिज़ोरम से जो फ्लावर्स है ना, ये एक्सपोर्ट किए गए हैं अभी कौन सी कंट्री में? तो ये एक्सपोर्ट किए गए हैं फ्रेंड्स सिंगापुर में फर्स्ट टाइम। कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट हुई है? 1024 कट फ्लावर्स, 70 kg टोटल इन 50 बॉक्सेस में जो है इसको एक्सपोर्ट किया गया है। कहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है? सिंगापुर कंट्री में। इससे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों सिंगापुर भेजा गया? इससे फ़ायदा क्या होगा? तो देखिए, इससे जो फार्मर्स है ना, जो फ्लोरिकल्चर से जुड़े हुए फार्मर्स हैं ना, वो एम्पावर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उनकी जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है ना, वो मजबूत होगी यहाँ से। जो भी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जो फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट होता है उसको बढ़ावा भी मिलेगा। फार्मर्स भी एम्पावर होंगे, देखो, और जो एक्सपोर्ट है उसे भी यहाँ से प्रमोशन मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। सिंगापुर देश की बात करते हैं। सिंगापुर जो है, यहाँ की कैपिटल सिंगापुर सिटी ही है। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। पीएम है लॉरेंस वोंग। प्रेसिडेंट है थरमन शनमुगरत्नम, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन विच ईयर विल द इंडियन इकोनॉमी बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो हम यहाँ बात करें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग, तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार किस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग है। तो भारत जो है वो चौथे नंबर पे पहुंच जाएगा 2025 के अंत तक। ठीक है, तो भारत जो है इसमें जापान को पीछे छोड़ेगा। जापान को पीछे छोड़कर इंडिया बन जाएगा चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की। एक और इन्होंने बात कही है कि 2027 तक अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया आ जाएगा। कब तक? 2027 तक। जो इंडिया का रियल जीडीपी है, अगर हम उसकी बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो डबल हो गया है 2015 से। अगर हम अब तक बात करें, 2015 में लगभग था 2.1 ट्रिलियन डॉलर, और जब 2025 की बात करें तो अभी है 4.3 ट्रिलियन डॉलर।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 1944 में, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, मेंबर्स हैं इसके 189। अगला क्वेश्चन, वेयर विल नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बी सेटअप? उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये प्लांट सेटअप किया जाएगा गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पे है? देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा स्टेट में लोकेटेड है, जहाँ पे नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। इसको रिवील किया यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इससे फ़ायदा क्या होगा देखो, तो कार्बन एमिशन में जो हम कटौती करते हैं, उस कटौती को करते हुए न्यूक्लियर पावर जनरेशन को एक्सपेंड करना, ज़्यादा और भी हम न्यूक्लियर पावर जनरेशन को विस्तार कर सकें, उसको बढ़ा सकें, इसी पर्पज़ से जो है ये प्लांट लगाया जाएगा। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड चले थोड़े से और न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। इंदौर देखिए लॉन्च करेगा, इंदौर ने इंडिया का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, ये लगाया जाएगा इंदौर में। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, इसे इनॉग्रेट किया गया गुरुग्राम में। द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट, तो जो इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट है, इसकी आधारशिला रखी गई लखीमपुर खीरी में। इसके अलावा दार्जिलिंग का तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, इसने स्टेबलाइज किया इंडिया का पहला जू बेस्ड बायोबैंक और एनिमल म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इन उत्तर प्रदेश इज renowned फॉर इट्स हाई क्वालिटी शुगर केन एंड हैज़ GI टैग जैगरी विच इज़ नाउ बीइंग एक्सपोर्टेड टू बांग्लादेश? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अपने उच्च गुणवत्ता वाले गन्ने के लिए प्रसिद्ध है और इसका GI टैग वाला जो गुड़ है ये कहाँ निर्यात किया जा रहा है? अब बांग्लादेश कंट्री को, तो कंट्री भी याद रखिएगा कि इसको बांग्लादेश में निर्यात किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का कौन सा रीजन की बात कर रहे हैं हम? सही आंसर है मुजफ्फरनगर। सो भी यहाँ से ना 30 मीट्रिक टन की जो कंसाइनमेंट है वो कहाँ एक्सपोर्ट की गई है? बांग्लादेश में की गई है, उसको निर्यात किया गया। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ जैगरी प्रोड्यूस्ड इन मुजफ्फरनगर एंड शामली, जिसकी हाई डिमांड हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में। सो जो इसकी जैगरी यानी गुड़ की जो बहुत उच्च गुणवत्ता है ना, इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है इंटरनेशनल मार्केट में। सो इसको एक्सपर्ट अप किया जा रहा है नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश में। बांग्लादेश की बात करते हैं, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 को, कैपिटल है लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अटेंडेड द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट? तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लिया? तो अभी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मनाई गई छत्तीसगढ़ असेंबली के, जिसमें भाग लिया देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ ही जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना हो गई थी। जो असेंबली की पहली मीटिंग थी वो हुई थी 14 दिसंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ असेंबली में 90 देखिए मेंबर्स हैं और करंट जो इसके स्पीकर हैं उनका नाम भी याद रखिएगा, रमन सिंह। रमन सिंह जो है करंट में छत्तीसगढ़ असेंबली के स्पीकर हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा एंड शारदा रिवर कॉरिडोर्स अनाउंस्ड बाय विच स्टेट चीफ मिनिस्टर टू बूस्ट टूरिज्म? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो इसकी अनाउंसमेंट की है अभी फ्रेंड्स उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ये जो कॉरिडोर की अनाउंसमेंट हुई ना, इनको अनाउंस करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहेंस फैसिलिटीज़ फॉर पिलग्रिम्स। जो भी तीर्थयात्री हैं देखिए उनके लिए सुविधाएं बढ़ाना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, जिससे कि उत्तराखंड की जो पोजीशन है मेजर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन में ना, वो और भी क्या होगी? मजबूत होगी। इसी उद्देश्य से इन कॉरिडोर्स की अनाउंसमेंट की है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, उत्तराखंड स्टेट फॉर्म हुआ था ये 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण, गवर्नर है गुरमीत सिंह, CM है पुष्कर सिंह धामी। असेंबली सीट्स हैं 70, राज्यसभा की हैं 3 और लोकसभा की सीट है यहाँ पे 5।
यहाँ के नेशनल पार्क्स में हैं जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। उत्तराखंड की फेमस ट्राइब यानी यहाँ पे जो जनजाति रहती हैं उनमें है भोटिया, बक्सा, जौनसारी, खास, राजी और थारू। इंडिया का हाईएस्ट डैम टिहरी डैम है, इंडिया का जो है हाईएस्ट डैम, और ये उत्तराखंड में है भागीरथी रिवर पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गई सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जस्टिस हरीश टंडन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति हरीश टंडन को किस राज्य के उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस। इससे पहले यहाँ पे देखिए जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह यहाँ पे चीफ जस्टिस थे, लेकिन ये 19 जनवरी 2024 को रिटायर हो गए थे। लेकिन अब फाइनली यहाँ पे जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है हरीश टंडन। ठीक है, हरीश टंडन जो है उन्होंने अपनी लॉ डिग्री कंप्लीट की थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी से 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनमार्ग ग्रुप चेयरमैन विजय शंकर हैज़ बीन ऑनर्ड द नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डनब्रोग ऑफ विच कंट्री। तो विजय शंकर जो हैं ये सनमार्ग ग्रुप के चेयरमैन हैं और इनको किस देश के नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोग से सम्मानित किया गया? तो ये है डेनमार्क कंट्री का सम्मान जो मिला है किसे? विजय शंकर को। विजय शंकर को मिला है उनके एक्सेप्शनल काउंसलर सर्विसेज और इंडिया जो डेनमार्क के रिलेशंस हैं उनको बढ़ाने के लिए इनको जो है ये ऑनर किया गया। इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया इंडिया में जो डेनमार्क के एम्बेसडर हैं रेसमस एबिल्डगार्ड क्रिस्टनसेन, इनके द्वारा जो है ये अवार्ड उनको प्रेजेंट किया गया। डेनमार्क देश देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन इसकी, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रॉन, पीएम है यहाँ के मेटे फ्रेडिक्सन। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। सो अगर बात करें पुरुष और महिला दोनों में ही जो कबड्डी विश्व कप है ये जीता है किसने? इंडिया ने। इस बार कबड्डी वर्ल्ड कप जो है इसे इंग्लैंड ने होस्ट किया था। मेंस में देखो 9 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और वुमेंस में 16 में। चैम्पियंस में दोनों में ही जो है वो चैम्पियन इंडिया टीम रही, मेंस और वुमेंस। उसके बाद फर्स्ट रनर अप में रही दोनों में इंग्लैंड, मेंस में भी इंग्लैंड और वुमेंस में भी इंग्लैंड। सेकेंड रनर अप में देखिए मेंस में सेकेंड रनर अप है स्कॉटलैंड और वुमेंस में है हांगकांग चाइना। लेकिन इम्पॉर्टेंट होगा आप चैम्पियंस और फर्स्ट रनर अप जो है ध्यान रखिए। सो यहाँ पे हमारे देखो कंप्लीट हो गए हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक क्वेश्चंस के बारे में। सो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। विच माउंटेन रेंज स्पैन अक्रॉस साउथ अमेरिका एंड इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। कौन सा माउंटेन रेंज है जो साउथ अमेरिका के क्रॉस पूरा फैला हुआ है? आंसर इंडीज़। विच रिवर फ्लो थ्रू द ग्रैंड कैनियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। रिवर है कोलोराडो रिवर। हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर यानी बृहस्पति। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन है माउंट मैकिनली और ये लोकेटेड है अलास्का में। ग्रैंड कैनियन जो कि एक नेचुरल वंडर कार्व्ड होता है कोलोराडो रिवर से, ये लोकेटेड है एरिजोना में। विच कंट्री प्रोड्यूस द मोस्ट मैपल सिरप इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा मैपल सिरप प्रोड्यूस करता है कनाडा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को कब पास किया गया था? 2005 में। एट विच प्लेस दलाई लामा इनॉग्रेटेड फर्स्ट इंटरनेशनल संघ फोरम। दलाई लामा ने जो पहला इंटरनेशनल संघ फोरम है इसे इनॉग्रेट किया था बोध गया में। नेक्स्ट है अहमदिया मूवमेंट जो था उसके फाउंडर कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम अहमद। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये लोकेटेड है त्रिपुरा में। हु वॉज दी ऑथर ऑफ अकबरनामा। जो फ्रेंड्स अकबरनामा जो बुक है ना ये किसने लिखी है? तो इसके ऑथर हैं अबुल फजल। विच इंडियन स्टेट जिसे कहते हैं फ्रूट बाउल ऑफ द नेशन। फ्रूट बाउल किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को।
कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसे कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले जो सनराइज है ना वो अरुणाचल प्रदेश से होता है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर में देखिए मिला था नोबेल प्राइज़। द विंड विच नेवर चेंज देयर डायरेक्शन आर कॉल्ड, वो विंड जो कभी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती उन्हें कहते हैं प्लैनेटरी विंड। प्लैनेट यूरेनस को डिस्कवर किया था किसने, विलियम हर्शेल ने 1781 में। नेक्स्ट देखो, द मैनहट्टन आइलैंड कहाँ लोकेटेड है, यूनाइटेड स्टेट। विच माउंटेन इज ऑल्सो नोन एज सेविज माउंटेन, सेविज माउंटेन किसे कहा जाता है, K2 को। सो ये हमारे हो गए स्टैटिक के क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चंस को। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। नेतुम्बो नंदी नदैत्वाहा ने किस कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, तो ये बनी है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। वेयर हैज़ द कैच द रेन 2025 कैंपेन स्टार्टेड, कैच द रेन अभियान कहाँ शुरू हुआ, पंचकुला हरियाणा में। इस अभियान को देखो इनॉग्रेट किया था किसने, ये भी याद रखिएगा, CR पाटिल ने जो है इसे इनॉग्रेट किया। वेयर इज़ द पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड, तो पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडियन बायोटेक स्टार्टअप्स, भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जो पहल शुरू की गई उसका नाम है बायोसारथी इनिशिएटिव। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन कल्चरल फंड, भारतीय सांस्कृतिक निधि के अध्यक्ष बने अशोक सिंह ठाकुर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2025 स्टॉकहोम वाटर प्राइज, तो देखो जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्राइज़ दिया गया गुंटर ब्लॉशेल को। हु हैज़ बीन नेम्ड द रेसिपेंट ऑफ द 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एमिनेंट डिस्टोरियन ट्विस्ट एंड ट्रुथ, ऑथर का नाम है उत्पल कुमार। वेयर विल द 11th एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप बी हेल्ड, 1 से 15 अक्टूबर तक तो 11वीं एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप है ये आयोजित की जाएगी, कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाहत सिंह हु वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ SRFI इंडियन टूर 2025 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो इन्होंने देखिए इस स्पोर्ट में जो ये SRFI इंडियन टूर हुआ उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता अनाहत सिंह ने। एंड ये किस खेल से संबंधित है, आंसर होगा स्क्वैश। और अगर आपसे मेंस सिंगल टाइटल पूछते तो उसकी विनर कौन है, वीर चोटरानी जो है मेंस सिंगल में विनर रही। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। लास्ट टाइम टेस्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो कल के क्वेश्चन को डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन था लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन दी वर्ल्ड, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली आइलैंड। एंड सेकंड क्वेश्चन था वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो, सो वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो की बात करें तो इसका नाम है देखिए माउंट लाओ। माउंट लाओ जो है सबसे बड़ा जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है एंड ये हवाई में लोकेटेड है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें सही से आंसर्स करी हैं एंड बहुत अच्छा लगता है देखिए आप सभी के कमेंट्स को भी देख के। आज हमने कमेंट किया है किसका, गुरु प्रसाद, थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी तरह हम आज के टेस्ट क्वेश्चंस की बात करें। तो पहला क्वेश्चन है देखो, हु वॉज डेजिग्नेटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया देखिए फेडरल बैंक जो है इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, तो फेडरल बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, इनके आंसर आपको लिखने हैं हमें कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से इनके आंसर हमें बता दीजिए। और आज का हमारा ये डेली CA का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।